हेलो दोस्तों, आज है 18 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और साथ ही आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में होंगे और यहां पे पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करेंगे और 7,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी में रहूंगा। 7,200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का राष्ट्र को लोकार्पण या शिलान्यास किया जाएगा। इन कार्यों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, 4 नई अमृत भारत ट्रेनें, सड़क और अन्य परियोजनाएं शामिल है। एनईआर होकर जाने वाली 3 अमृत भारत को भी आज हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही आप देखिए, दक्षिण कोरिया के विशेष दूतों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। और अमेरिका में तूफान चेंटल का कहर देखने को मिल रहा है। नॉर्थ कैरोलिना में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और अब तक 6 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में अटलांटिक उष्ण कटिबंधीय तूफान चेंटल की वजह से भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। सैकड़ों लोग बेघर हो गए। हालातों को देखते हुए वहां राज्य सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया और राहत कार्य जारी है। साथ ही एक बड़ी खबर देखिए, क्या दुनिया पर एक बड़ा संकट आने वाला है। सेंट्रल बैंक तेजी से सोना खरीद रहे हैं। WGC की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक पिछले 3 सालों में सेंट्रल बैंकों ने हर साल 1,000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। इससे पहले का औसत 400 से 500 टन सालाना हुआ करता था। निवेश की दुनिया में सोना यानी गोल्ड को सेफ हेवन कहा जाता है। यानी जब भी दुनिया में कोई संकट पैदा होता है तो निवेशक अपना पैसा हर जगह से निकालकर सोने में निवेश करने लग जाते हैं और इसकी वजह से सोना महंगा होने लगता है। और ऐसे में ये खबर आ रही है कि अब दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो तेजी से सोना खरीद रहे हैं और सबको ये हैरानी भी हो रही है। और इस बढ़ती मांग के कारण सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल भी आया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ब्रिटेन में 16 साल की उम्र में भी वोट दे पाएंगे। चुनावी सिस्टम में 56 साल बाद ये बड़ा बदलाव कर दिया गया है। विदेशी दखल रोकने के लिए नियमों में बदलाव हो गया है। ब्रिटेन में अब वोट डालने की न्यूनतम उम्र अब 18 से घटकर 16 साल हो गई है। वहां पर सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब 16 और 17 साल के युवा भी अगले आम चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की सरकार ने वहां पर एक और नया नियम भी बनाया है, जिसके तहत अब कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेश से 500 पाउंड यानी कि करीब 58,000 रुपए से ज्यादा का चंदा नहीं ले सकेगी। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि विदेशी अरबपति जैसे कि एलन मस्क ब्रिटेन की राजनीति और चुनावों को पैसे के जरिए प्रभावित न कर सकें। तो ब्रिटेन में 16 साल की उम्र में भी अब वोटिंग की सुविधा मिलेगी। चुनावी सिस्टम में यह बड़ा बदलाव हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, भारत की ताकत और बढ़ गई है। ये तो हम सभी के लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है और इस बात के लिए तो एक लाइक जरूर बनता है। यानी दोस्तों, भारत की ताकत में बढ़ोतरी हुई है। पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण हो गया है। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करते हुए गुरुवार को उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण कर लिया है। साथ ही देखिए, अब आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का भारत ने सफल टेस्ट किया। 15,000 फीट पर 2 ड्रोन को मार गिराया। दागो और भूल जाओ मोड पर यह काम करता है। भारतीय सेना ने लद्दाख में स्वदेशी रूप से विकसित एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। DRDO ने इसका वीडियो गुरुवार को जारी किया। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर, मानसून सत्र पर इंडिया की बैठक 19 जुलाई को होगी। TMC और आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं होंगी, ऐसी अपडेट है। गठबंधन की लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरी बार मीटिंग होने जा रही है और ये बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब मानसून सत्र शुरू होने वाला है और बिहार में मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। वैसे आपको बताएं, इंडिया की आखिरी बैठक इसी साल 3 जून को हुई थी। वहीं आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे सामानों पर भारत टैक्स नहीं लगाएगा, लेटर भेजूंगा और इंडोनेशिया जैसा समझौता हो जाएगा। वहां पर अमेरिकी प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर यह बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी उत्पादों को जल्द भारत के बाजारों में पहुंच मिलने वाली है और उन्होंने यह भी दावा किया कि इंडोनेशिया फॉर्मूले वाली डील भारत के साथ भी होगी। अमेरिकी उत्पादों पर भारत में भी 0 टैरिफ लगेगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर विदेशी मीडिया की लापरवाही भरी कवरेज से AAIB नाराज हुआ है और कहा कि थोड़ा संयम रख लें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दोनों पायलट की बीच की बातचीत से ये सामने आया है। कैप्टन ने दोनों इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद कर दी थी, जिसके कारण हादसा हुआ। लेकिन आपको बताएं, गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर लापरवाही भरी इस मीडिया कवरेज पर AAIB ने नाराजगी जाहिर की है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इस मामले में लापरवाही भरी कवरेज की है और
शुरुआती तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है और ऐसे में जांच एजेंसी ने लोगों से संयम बरतने को कहा है। AIIB ने कहा कि इस समय किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, RCB को बड़ा झटका लगा है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने क्रिमिनल केस चलाने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। आयोग की इस रिपोर्ट में कई अनियमितताओं और गड़बड़ियों का खुलासा किया गया है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर देखिए, न्यूयॉर्क में बुधवार को दुर्लभ भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक वस्तुओं की एक नीलामी में पृथ्वी पर अब तक पाया गया मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिक गया, यानी उल्का पिंड की नीलामी का एक नया रिकॉर्ड बना है। न्यूयॉर्क में नीलामी हुई है। वहीं आप देखिए, एक्जियोम 4 मिशन को पूरा करके अंतरिक्ष से वापस लौटे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इन दिनों डॉक्टरों की निगरानी में है। पृथ्वी पर वापसी के बाद उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुभांशु डॉक्टरों की देखरेख में चलना सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद सीधा सीधा चलना भी मुश्किल हो जाता है और यहाँ तक कि प्रतिक्रिया समय भी कम हो जाता है। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन धीरे धीरे वापस सब कुछ सेट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें साझा की हैं और इन तस्वीरों में शुभांशु चलना सीख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि हम गुरुत्वाकर्षण के वातावरण में बड़े होते हैं, हमारा शरीर इसके अलावा कुछ और नहीं जानता और गुरुत्वाकर्षण रहित में यानी माइक्रोग्रेविटी में रहने का हमारे शरीर पर कई तरह से असर पड़ता है। शरीर में द्रव की कमी, दिल की धड़कन धीमी हो जाना, क्योंकि उसे आपके सिर तक खून पहुंचाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम नहीं करना पड़ता। शुभांशु शुक्ला ने लिखा कि आपकी संतुलन प्रणाली को नए माहौल में खुद को ढालना पड़ता है। हालांकि शरीर जल्द ही खुद को इस नए वातावरण में ढाल लेता है और अंतरिक्ष यात्री ठीक महसूस करते हैं। वहीं देखिए, अभी पुनर्वास में गगन यात्री शुभांशु शुक्ला, इसरो ने कहा कि उनकी सेहत को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा, है ना। और NCERT की किताब में जुड़े सिख और मराठा राजाओं पर चैप्टर्स, बड़ी खबर देखिए, NCERT की 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में अब सिख और मराठा इतिहास के साथ भूले बिसरे राजाओं के बारे में चैप्टर्स शामिल किए गए। मराठा साम्राज्य पर अब 22 पेज, पहले 1.5 पेज था। 8वीं की किताब में यह बदलाव किया गया है। शिवाजी से लेकर बाबर, अकबर और औरंगजेब तक 8वीं की इतिहास की किताब में बहुत कुछ बदलाव किया गया है। साथ ही आप देखिए, अमरनाथ यात्रा स्थगित रही, रास्ते में फंसे हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया और मौसम अगर आज साफ रहा तो फिर यात्रा वापस बहाल हो सकती है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में लगातार खराब मौसम और तीर्थ यात्रा मार्ग के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अमरनाथ यात्रा गुरुवार को स्थगित रही। पहलगाम और बालटाल दोनों आधार शिविरों से श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर रवाना नहीं किए गए। बालटाल मार्ग पर बरारी मार्ग और जेड मोड़ के बीच बुधवार की शाम को भूस्खलन हुआ था। सेना ने रास्ते में फंसे 3500 तीर्थ यात्रियों को लंगर और अन्य जगह सुरक्षित ठहराया है। शुक्रवार को अगर आज मौसम साफ रहा तो यात्रा बहाल कर दी जाएगी, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। भारत में इस साल 2 करोड़ 39 लाख आईफोन बने हैं, पिछले साल से 52% ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग न करने की धमकी दी थी, लेकिन फैक्ट्री का प्रोडक्शन लगातार धड़ाधड़ चल रहा है। साथ ही आप देखिए, भारत और यूके के बीच अगले हफ्ते साइन हो सकता है FTA। यूके की लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े सस्ते हो जाएंगे। एग्रीमेंट के लिए 3 साल तक बातचीत चली है। 3 साल तक चली इस बातचीत के बाद भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच अगले हफ्ते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA साइन किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में बताया जा रहा है कि एग्रीमेंट के मसौदे की लीगल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दोनों देश अगले हफ्ते में इस पर दस्तखत कर सकते हैं। एग्रीमेंट साइन होने के बाद भारत के लेदर, फुटवियर, टेक्सटाइल, खिलौने, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट पर यूके में एक्सपोर्ट टैक्स खत्म हो जाएगा। वहीं ब्रिटिश विस्की, कार जैसे प्रोडक्ट भारत में सस्ते हो जाएंगे और इस डील के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार 2030 तक $120 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। चलिए बड़ी खबर, UAPA की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अधिनियम अपने मौजूदा स्वरूप में संवैधानिक रूप से वैध है। छांगूर बाबा के 14 ठिकानों पर रेड की गई, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगूर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। गुरुवार सुबह 5 बजे से बलरामपुर के 12 ठिकानों और मुंबई के 2 ठिकानों पर 20 टीमों ने करीब 13 घंटे छापेमारी की और इस दौरान बलरामपुर से ATS ने वांटेड अपराधी रशीद शाह को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। वहीं बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की कस्टडी मां को दी। पिता के पास रहने से बच्चा एंजाइटी का शिकार हुआ। कोर्ट ने कहा कि बच्चे का हित ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आप देखिए, आदिवासी महिला भी पैतृक संपत्ति में बराबरी के हिस्से की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि आदिवासी महिलाएं भी पैतृक संपत्ति में बराबरी के हिस्से के हकदार हैं। अदालत ने 150 साल पुराने कानून का हवाला देते हुए
कहा लैंगिक भेदभाव को खत्म करना जरूरी है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के गोंड आदिवासी समुदाय की एक महिला के मामले में अदालत ने निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसलों को रद्द कर दिया। साथ ही सुनवाई के दौरान किसी भी व्यक्ति को तलब कर सकती है कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पर कार्यवाही को लेकर ये बात कही है। एलन मस्क का नया दाव देखिए, अब आप बना सकेंगे अपना खुद का एआई साथी। एआई की दुनिया में चीजें जितनी अजीब होती जा रही थी, एलन मस्क की कंपनी XAI इसे और भी अजीब और नए मोड़ पर लाने की कोशिश कर रहा है। अब एलन मस्क ने दावा किया कि हर एक साथी पूरी तरह अलग और यूनिक होगा। एआई साथी आप बना सकेंगे। इसके अलावा देखिए आप मेटा का इमेजिन में भी भारत में लॉन्च हो गया है। अब आप एआई से अपनी अलग अलग स्टाइल में तस्वीरें बना पाएंगे। ये फीचर बिल्कुल फ्री है और सभी एआई चैटबॉट सुविधाओं की तरह काम करता है। ये फीचर पहले अमेरिका और कुछ चुनिंदा देशों में उपलब्ध था, लेकिन अब भारतीय यूजर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उत्तराखंड से खबर देखिए, उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, सरकार सख्त हो गई है। सीएम धामी ने विजिलेंस को कार्रवाई की खुली छूट दी है। उत्तराखंड प्रदेश के मदरसों में छात्रवृत्ति धांधली पर भी सीएम धामी सख्त हो गए हैं, जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उत्तराखंड से यह भी खबर आ रही है कि उत्तराखंड में यूसीसी कानून में संशोधन की तैयारी हो रही है। अब शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 वर्ष तक की समयावधि को बढ़ाने पर विचार चल रहा है। फिलहाल आपको बताएं 6 माह में पंजीकरण का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर एक और घोटाले का आरोप। बीजेपी ने कहा कि प्रतिभा विकास योजना में 145 करोड़ का स्कैम हुआ है। एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं। कोविड काल के दौरान ये एक और गंभीर घोटाले का आरोप लगाया गया है। दिल्ली में डेंगू को लेकर भी अलर्ट है। सीएम रेखा गुप्ता ने आपात बैठक की। अब तक 5 लाख घरों में फॉगिंग की गई है। बैठक में यह भी बात सामने आई कि कुल 71,000 घरों में लार्वा मिला, जिसे नष्ट कर दिया गया है। दिल्ली में अब सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा मुफ्त बस यात्रा का लाभ। रेखा गुप्ता सरकार नया नियम ला रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह घोषणा की है कि दिल्ली में महिलाओं को डीटीसी बसों में फ्री यात्रा के लिए जल्द ही पिंक पास मिलेगा। अब ये सुविधा सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए होगी, जिससे उन्हें शहर में आसानी से और मुफ्त में यात्रा करने का मौका मिलेगा। वहीं आप देखिए सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर नंबर 1 पर रहा है। भोपाल को देश के दूसरे सबसे साफ शहर का अवार्ड मिला है। उज्जैन, जबलपुर, देवास, बुधनी को भी पुरस्कार मिले हैं। यानी मध्य प्रदेश का स्वच्छता सर्वे 2024 की अलग अलग श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन पर रहा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छ लीग सिटी कैटेगरी में इंदौर एक बार फिर नंबर 1 बना है। वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की लीग में उज्जैन चौथे पायदान पर रहा। स्वच्छता के क्षेत्र में रायपुर ने भी एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ा अपडेट है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में गुजरात के अहमदाबाद को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। वहीं रायपुर को चौथा स्थान मिला है और इस लिस्ट में भोपाल दूसरे नंबर पर रहा। चंडीगढ़ बना देश का दूसरा स्वच्छ शहर। चंडीगढ़ ने सफाई के मामले में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये रैंक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में मिली है। साल 2023 में चंडीगढ़ 11वें स्थान पर था, लेकिन इस बार नगर निगम की मेहनत और साफ सफाई की सख्त निगरानी से शहर को यह बड़ी सफलता मिली है। सीसीटीवी कैमरे चालान से भी तस्वीर में बदलाव देखने को मिला है। और भोपाल में किन्नर बनकर रह रहा था बांग्लादेशी अब्दुल कलाम। नेहा नाम से परिचय पत्र भी बनवाया। वहीं भारतीय नागरिकता साबित करने के भी दस्तावेज बनवा रखे थे। भोपाल पुलिस ने शहर के बुधवारा क्षेत्र से एक बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल कलाम को हिरासत में लिया है। वह पहचान बदलकर कई सालों से यहाँ पर रह रहा था और लोग उसे नेहा के नाम से जानते हैं। फिलहाल खुफिया एजेंसियां जांच में जुट रही हुई हैं। राजस्थान की अधीनस्थ अदालतों में आज काम नहीं हो पाएगा, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। 20,000 न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। कैडर पुनर्गठन की मांग हो रही है। यानी कैडर पुनर्गठन की इस लंबित मांग को लेकर प्रदेश के करीब 20,000 न्यायिक कर्मचारियों ने शुक्रवार से ही सामूहिक रूप से अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है, जिससे अब प्रदेश भर की 1638 अधीनस्थ अदालतों के ताले नहीं खुलेंगे, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। साथ ही राजस्थान से जुड़ा सबसे बढ़िया अपडेट आप देखिए, 56,000 बुजुर्ग फ्री में तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। आवेदन आज से होने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं। देवस्थान विभाग इस योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगा। 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए स्कीम है और इसके लिए राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। साथ ही वे इनकम टैक्स नहीं भरते हो। आवेदन की तारीख आज से शुरू हो रही है और लास्ट की जो तारीख है आवेदन की वो 10 अगस्त 2025 है। साथ ही आप देखिए राजस्थान के पाली के हालात। राजस्थान का पाली शहर इस मानसून सीजन में पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारी बारिश के कारण यहाँ डूबे शहर के हालात बरसात रुकने के बाद भी सुधरे नहीं है। करीब 15 कॉलोनियों में बरसाती पानी भरा हुआ है। बड़ी खबर देखिए, हिंदू विवाह में गुजारा भत्ता पर हाईकोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत एक बार विवाह को अमान्य घोषित करने का आदेश पारित हो जाने पर वह विवाह की तिथि से ही मान्य होता है और ऐसे मामले में पति पत्नी को भरण पोषण देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बाढ़ या भूकंप में पहुंचे घर को
को नुकसान तो ये इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगी। प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का बस नहीं चलता। देश और दुनिया के तमाम शहरों में आए दिन भूकंप और बाढ़ की घटनाएं हम देखते हैं, लेकिन आपको बताएं, ऐसी परिस्थितियों के समय होम इंश्योरेंस मददगार बनता है। होम इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य बेशक नहीं है, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप को देखते हुए जरूरी होता जा रहा है। दो तरह से होम इंश्योरेंस होता है, एक घर का सुरक्षा कवर और दूसरा घर में रखे हुए सामान का सुरक्षा कवर होता है। घर के इंश्योरेंस को स्ट्रक्चर इंश्योरेंस कवर कहा जाता है। घर को बाढ़, भूकंप, आग और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं या फिर चोरी, डकैती और दंगे जैसी वजहों से नुकसान पहुंचता है, तो इस स्थिति में स्ट्रक्चर इंश्योरेंस मददगार होता है। और इसके अलावा दूसरा होता है कंटेंट इंश्योरेंस। ये घर में रखे हुए सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, फर्नीचर, गहने और अन्य कीमती सामानों का कवरेज देता है। और तो और किराएदार भी अपने सामान की सुरक्षा के लिए कंटेंट इंश्योरेंस का फायदा ले सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, गूगल के एआई एजेंट का बड़ा कमाल, साइबर अटैक होने से पहले ही उसे रोक दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने के बाद अब चर्चाएं एआई एजेंट की भी होने लगी हैं। अभी हाल ही में गूगल एआई एजेंट ने एक साइबर अटैक को होने से पहले ही रोका है और ये काम किया है गूगल के बिग स्लीप ने। इस एआई एजेंट का काम है कि किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद सिक्योरिटी खामियों का पता लगाना, ताकि वक्त रहते उन्हें सुधारा जा सके। साथ ही देखिए, झारखंड के पंचायती राज विभाग में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। राजस्थान के सीकर से ये बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। सीकर जिले के दाता रामगढ़ कस्बे में दिल को जगदोड़ देने वाला मामला सामने आया, जहां पर महज 9 साल की एक बच्ची की हार्ट अटैक से जान चली गई। इंटरवेल के दौरान जब वह भोजन करने के लिए बच्ची टिफिन खोल रही थी, तभी वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और इस घटना से हर कोई हैरान है। केरल में भारी बारिश ने कहर मचाया हुआ है। 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। कई जगहों पर स्कूल और कॉलेज भी बंद करने पड़े हैं। पर्यटन गतिविधियां तक रोकनी पड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी आरओ या सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अपडेट दिया है। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र गुरुवार को जारी कर दिया गया। ये परीक्षा 27 जुलाई को होगी। वहीं आपको बताएं, इस परीक्षा में नकल करते या नकल कराते हुए अगर पकड़े जाते हैं तो अपराधी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके अलावा यूपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। यदि आपका किसी बैंक में अकाउंट लंबे समय से बंद है तो बैंक के द्वारा आपको फोन करके बुलाया जाएगा। इस संबंध में बैंकों को निर्देश दिए गए हैं, यानी लंबे अरसे से बंद और निष्क्रिय बैंक खातों को उच्च प्राथमिकता पर एक्टिव किया जाएगा और इस संबंध में सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए आप, किसान ने खोदी जमीन और निकला घड़ा। बदायूं के गांव असरासी में खेड़े के समीप एक खेत में ये विशाल घड़ा मिला। ये घड़ा जमीन के अंदर गड़ा हुआ था, हालांकि इसके अंदर कुछ खास निकला नहीं। घड़े से काली मिट्टी और कंकड़ निकले। ये घड़ा हरिओम के खेत में कैसे पहुंचा, ये सवाल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि ये घड़ा काफी पुराना लग रहा है। बंगाल में 35,726 शिक्षकों के पदों के लिए अब एक और मौका आप देखिए। फिलहाल 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अंतिम तारीख 14 जुलाई से बढ़ाकर 21 जुलाई कर दी गई है। एसबीआई बैंक ने फिर से एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। अब सामान्य नागरिकों को 6.45% तक ब्याज मिलेगा। वहीं पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं। अगर कच्चे तेल की कीमत $65 प्रति बैरल रही तो 2 से 3 महीने में कटौती संभव। जयपुर में अमित शाह ने कहा कि राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी बनाकर माफियाओं को कड़ा संदेश दिया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को उड़ाया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। भजनलाल सरकार ने एसआईटी का गठन कर माफिया को कड़ा संदेश दिया है। वहीं देखिए, नीट यूजी री एग्जाम पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मांग खारिज की थी। बांग्लादेश में फिल्म मेकर सत्यजीत रे का घर गिराने पर रोक लग गई है। भारत ने रोकने की अपील की थी, अब इसे फिर से बनाया जाएगा। टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। आनंद महिंद्रा ने कहा वेलकम, कहा कि कंपटीशन से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और जल्द ही चार्जिंग स्टेशन पर मिलते हैं। इधर गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के गुरुग्राम लैंड डील केस में ईडी ने बिजनेसमैन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। ये चार्जशीट लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश की गई है और ये पहली बार है जब किसी भी जांच एजेंसी ने किसी आपराधिक मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की हो। वाड्रा के अलावा इस चार्जशीट में कई अन्य लोगों के साथ कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। वहीं इसमें रॉबर्ट वाड्रा ने भी बयान दिया है। उनके ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वाड्रा जांच में पूरा सहयोग करेंगे, वह निर्दोष हैं और मौजूदा सरकार की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। वह कोर्ट में खुद का बचाव करेंगे और क्लीन चिट पाएंगे। ये मामला सितंबर 2008 का बताया जा रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम से एक बार फिर भील प्रदेश बनाने की मांग उठी है और इस मांग को लेकर गुरुवार को भील आदिवासी सम्मेलन भील प्रदेश संदेश यात्रा में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी जुटे। हरियाणा में बेरोजगार इंजीनियर ठेकेदार बनेंगे। सीएम सैनी ने पोर्टल लॉन्च किया है, वेबसाइट लॉन्च की है, यानी एक नई योजना की शुरुआत की गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार 500 का गैस सिलेंडर के लिए आवेदन करने से कतरा रहे हैं और यही वजह है कि करीब 1 साल बाद भी 46 लाख में से सिर्फ और सिर्फ
17.5 लाख बीपीएल परिवारों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन की इतनी कम संख्या, कम गिनती ने सरकार को भी चौंका दिया है। सरकार को अब ये शक है कि सरकारी स्कीमों के चक्कर में खुद को बीपीएल बताने वाले जानबूझकर आवेदन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सस्ता सिलेंडर देने से पहले खाद्य आपूर्ति विभाग ने भी अपने स्तर पर इनकी वेरिफिकेशन शुरू कर दी है और ऐसे में फर्जी बीपीएल परिवारों को जांच में फंसने का डर सता रहा है। इसकी जानकारी मिलने के बाद अब राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आवेदन करने वालों की भी जांच बिठा दी है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए हरियाणा में भूकंप को लेकर। हरियाणा में गुरुवार दोपहर 12:34 पर भूकंप आया। इसका केंद्र झज्जर जिले के जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के पास रहा और इस भूकंप की तीव्रता 2.5 दर्ज की गई। इससे पहले रोहतक में आधी रात 12:46 बजे भी भूकंप के झटके लगे थे और उस वक्त में तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। वैसे आपको बताएं, भूकंप के लिहाज से हरियाणा में 12 जिले संवेदनशील हैं। इनमें रोहतक, पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर, नुह, पलवल और फरीदाबाद शामिल है। 20 दिन में 5वां झटका लग चुका है। वहीं आप अलास्का की अपडेट भी आप देखिए। अमेरिकी राज्य अलास्का में भी गुरुवार तड़के करीब 2 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और रिक्टर पैमाने पर जो इसकी तीव्रता है वो 7.3 रही। कल वाले वीडियो में भी हमने आपको अपडेट दिया था। आज ये अपडेट आपको इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ एक और अपडेट आया कि एक हफ्ते में वहां पर 400 भूकंप दर्ज किए गए। चलिए बड़ी खबर, अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम ने 1 करोड़ का सोना पकड़ा है। 2 पैसेंजर को अरेस्ट किया गया। इंडिगो की फ्लाइट में कोलकाता से आए थे। सबसे बड़ी खबर देखिए आप, बिहार से आ रही है। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है और 1 अगस्त 2025 से ये फायदा मिलेगा। बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। साथ ही अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गुरुवार को एक्स यानी ट्विटर पर इसका ऐलान किया है। जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। साथ ही खबर आ रही है कि बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक 18 जुलाई को होगी। बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की फ्री गैर आवासीय ऑनलाइन कोचिंग के लिए आवेदन की तारीख 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बिहार पुलिस में 4361 पदों पर वैकेंसी निकली है। वहीं बिहार में ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक बल जल्दी मिलने वाला है। 8298 लिपिकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड से जुड़ी खबर आ रही है। जमशेदपुर में टाटा स्टील परिसर स्थित जापानी कंपनी निप्पन स्टील और टाटा स्टील की संयुक्त साझेदारी वाली उद्यम JCA-PCPL के कर्मचारियों के वेज रिवीजन पर समझौता हो गया है। समझौते के तहत कर्मचारियों के वेतन में हर महीने 14,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 375 अंक गिरकर 82,259 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 101 अंक की गिरावट रही और 25,111 पर रहा। चलिए अब राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट दिखाते हैं। राजस्थान सरकार की RGHS योजना में डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वालों ने मिलकर करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है। एक बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स और खबर सामने आई है। विभागीय ऑडिट रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बिना बीमारी के मरीजों को महंगी दवाइयां लिखी गई और अकेले अलवर जिले में ये घोटाला 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। साथ ही बड़ी खबर देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर यानी SI भर्ती 2021 में हाई कोर्ट में कैमरा प्रोसीडिंग के जरिए सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन की अदालत में सरकार ने कहा कि कैमरा प्रोसीडिंग के बाद भी मीडिया में खबरें आ रही हैं, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि यह जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, हम मीडिया पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग में क्लर्क ग्रेड 1 पद पर तैनात एक महिला को SOG ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि इस महिला ने साल 2018 में कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसी निकली थी LDC भर्ती, उस परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से नकल करके उस परीक्षा को पास किया था। परीक्षा में पास होने के बाद उसे नौकरी मिली और बाद में प्रमोशन होकर वह ग्रेड 1 कर्मचारी बन गई। RPSC को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत SOG को सूचना दी। SOG की टीम अब इस महिला कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। जयपुर में पदक विजेता खिलाड़ियों और स्वतंत्रता सेनानियों को प्लॉट मिलेंगे। JDA की भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक में यह फैसला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में भर्तियों को लेकर भी अपडेट आया है। राजस्थान में 16,434 पदों पर भर्ती की जाएगी। RPSC की ओर से 5 विभागों में 12,121 पदों पर वैकेंसी निकाल दी गई है। वहीं उधर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी 2150 पदों पर लेटेस्ट वैकेंसी निकाली है। बिजली विभाग में 2163 पदों पर टेक्नीशियन की भर्ती भी होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, कोटा स्टोन उद्यमियों के लिए जरूरी सूचना आई है। एक जिला एक उत्पाद योजना में रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं मिलेंगे सरकारी लाभ। साथ ही राजस्थान में LDC भर्ती 2013 के मामले में पंचायती राज विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के सचिव ने भर्ती के दौरान
दिए गए दस्तावेजों की जांच कराने के आदेश जारी किए हैं और जांच के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित करने को भी कहा गया है। मध्य प्रदेश में प्राइमरी टीचर के 13,000 निवासी पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया आज से ही शुरू हो रही है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में विधायकों के लिए बनेंगे नए फ्लैट 3,000 वर्ग फीट में, 3 बेडरूम, हॉल, किचन समेत अन्य सुविधाएं। मध्य प्रदेश के विधायकों के लिए राज्य सरकार फ्लैट बनाएगी। वहीं राजस्व न्यायालयों की संख्या कम करने के सरकार के फैसले का तहसीलदारों द्वारा विरोध किए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यू टर्न ले लिया है। प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल ने कहा कि कोई भी राजस्व न्यायालय बंद नहीं होगा, सभी रेवेन्यू कोर्ट पहले की तरह काम करते रहेंगे। सिर्फ तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के काम के बंटवारे में बदलाव किए जाएंगे। शुरुआती दौर में 31 जुलाई तक 12 जिलों में ये व्यवस्था लागू की जाएगी और जो भी कमियां सामने आएगी उसे सुधार कर 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में इस नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, छत्तीसगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में बदलाव की तैयारी, पार्टी ने जिला प्रभारी की लिस्ट जारी की है। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षकों का धरना खत्म हो गया है। 31 जुलाई तक ऑफलाइन ट्रांसफर लिस्ट जारी हो जाएगी, लिखित आश्वासन मिला है। वहीं देखिए आप मेरठ कैंट में 15,000 कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। बोर्ड बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। दुकानों पर जाकर सर्वे कराएगी टीम। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में तेज बरसात देखने को मिल रही है। 21 से 23 जुलाई के बीच फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आज 3 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। बात करते हैं सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के दामों में मामूली गिरावट रही है। 24 कैरेट सोने का दाम 47 रुपए गिरकर 97,453 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी की कीमत 200 रुपए कम होकर 1,11,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 18 जुलाई शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र सुकर्मा और धृति योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों को पुरानी समस्याओं का समाधान मिलेगा। बिजनेस में फायदा होने की संभावना है। वृष राशि वालों के करियर में तरक्की होने के योग हैं। मिथुन राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव का मन बना सकते हैं। कर्क राशि वालों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। सिंह राशि वालों को आर्थिक लाभ मिल सकता है और बिजनेस में जिम्मेदारियां बढ़ेगी। कन्या राशि वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। तुला राशि वालों को बिजनेस में सफलता मिलने के योग है। मेहनत का फल भी जरूर मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को प्रयासों में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का साथ भी मिलेगा। कुंभ राशि वालों का बिजनेस बढ़ने की संभावना है। मीन राशि वालों के लिए बिजनेस में अनुकूल समय है और इनके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।